नेवी, इंडियन नेवी, एसएसआर के कैंडिडेट और एमआर के कैंडिडेट दोनों देख सकते हैं। ठीक है, एमआर के बारे में हम बहुत सारी चीजें बता देंगे, टेंशन न लो, आप आज ही कोशिश करेंगे। एसएसआर का ऑलरेडी बता चुके हैं, जो मैंने एक जीके का और एक इंग्लिश का सेपरेट वीडियो बनाया था, प्लीज आप वो वीडियो वॉच करके और उस बेसिस पे आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिए। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, इस बार एनसीसी वालों का मौज हो गया, कैसे मौज हो गई ये चीज भी हम क्लियर करेंगे। दूसरा नंबर हम मोस्ट इंपोर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे, साइंस, SCIENCE। इसमें फिजिक्स नहीं आता इंडियन नेवी पे, इंडियन नेवी पे आपका साइंस आता है। ठीक है, साइंस के जो 25 क्वेश्चन आते हैं, मतलब मोस्टली आप किन टॉपिक्स पे वर्क करके अच्छा स्कोर कर सकते हो। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपको कम से कम टाइम में कोशिश करूंगा आपको चीजें शॉर्ट में समझा पाए। सबसे पहले एनसीसी वालों को बता देते हैं। देखो, एनसीसी सी सर्टिफिकेट जिनके पास था उनको आई थिंक एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। अब ये चीज हमने कल एक वीडियो में बताई, सो कुछ लड़कों का मेरे पास कमेंट आया, भैया ऐसा हमारे वाले में तो लिखा नहीं है। फिर मैंने कुछ और लड़कों से देखा तो कुछ का है कुछ का नहीं, ये मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन जिनका है मैं आपको दिखा देता हूँ। जिनका नहीं भी है, दोनों है मेरे पास, लेकिन कुछ लोगों का है, तो चलो मैं आपको डेमो के तौर पे कुछ दिखाता हूँ, फिर अपने पॉइंट पे वापस आएंगे और डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे से थोड़ा एग्जिट करते हैं, फिर चीजें यहाँ पे आके हमें काफी सारी चीजें डिस्कस करनी है। तो हम ये ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये देखो, ज्वाइन इंडियन नेवी, एडमिट कार्ड आप सभी के सामने है, एडमिट कार्ड आप सभी के सामने है। ये देखो 01/2021-23 रिक्रूटमेंट का। और एक चीज यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है, ऊपर दिखाता हूँ चल के, एनसीसी सर्टिफिकेट ऊपर लिखा हुआ है, ये देखो ऊपर एनसीसी सर्टिफिकेट लिखा है, एनसीसी सर्टिफिकेट। ठीक है, आप ही लोगों की तरह हैं ये भाई। और आपको मैं थोड़ा सा नीचे लेके चलता हूँ, अब इनका थोड़ा सा डिटेल्स मुझे नहीं दिखाना ना, उसने बोला था भाई डिटेल्स मत दिखाना, तो मैं आपको डिटेल्स तो नहीं दिखाऊंगा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। आप ही लोगों की तरह एग्जाम है इनका भी। हाँ, ये देखो 7 तारीख को इनका भी पेपर है, A1 स्लॉट में मॉर्निंग में। और कहाँ पे पेपर इनका देख लेते हैं, और कोई दिक्कत नहीं, हटाओ नीचे चलते हैं। अब ये चीजें कॉमन थोड़ा सा वैसे कर लेते हैं। अब आपको समझ में आएगा, रुकिएगा थोड़ा सा। अब देख लो, एग्जाम डेट है ना इनका, सी सर्टिफिकेट था, सबके एडमिट कार्ड से इनके एडमिट कार्ड में क्या डिफरेंस है वो चीज भी क्लियर हो जाएगी। भी ये सबके वाले में लिखा हुआ है, सबके वाले में लिखा हुआ है। ओके, ये देखो नंबर 3 पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं वो चीज हमें मेंशन की है, जिसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेना। नंबर 4 देखो, स्पॉन्सर कैंडिडेट एंड एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स। देखो, स्पॉन्सर कैंडिडेट एंड एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर। स्पॉन्सर आई मीन ऐसा है कि जो लाइक वर्क काम कर चुके हैं नेवी पे या कहीं पे, मतलब जॉब इसमें डिफेंस में, या फिर उनके लिए है, जैसे किसी के पापा होते हैं या भाई होता है, ऐसा कुछ। क्या लिखा हुआ है देखो, shall be exempted INET exam and shall be issued call up letter appear for stage second selection process subject to proper verification of sponsor NCC certificate as applicable. Sponsor candidate and NCC certificate holders are required to report to the designated examination center for the document verification. अभी तक मुझे क्लियर नहीं है, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही होगा कि इनका आई थिंक सीधा स्टेज सेकंड, क्योंकि पेपर का नहीं मेंशन कर रखा है। वैसे पेपर डेट वगैरह तो इनका सब कुछ वैसे मेंशन कर रखा है, इनको जाना तो होगा। ठीक है, एग्जाम डेट दे रखा है, सब कुछ एग्जाम स्टार्ट टाइम भी दे रखा है, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पे मुझे समझ में कम आई हैं। एग्जाम डेट दे रखा है, देखो एग्जाम रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है, एग्जाम स्टार्ट टाइम भी दे रखा है, एग्जाम इनका मतलब होगा लेकिन कुछ अलग टाइप का। जैसे इंडियन आर्मी पे नहीं होता कि एनसीसी, अभी हाल ही पे मेरे भाई का था तो उसमें उनका था कि एनसीसी वाले जाते हैं वहां पे बैठे रहते हैं, पेपर नहीं अटेम्प्ट करते हैं, कुछ ऐसा ही होगा। क्योंकि उनको देखो लिखा हुआ है, स्पॉन्सर कैंडिडेट शैल बी इश्यूड कॉल अप लेटर फॉर स्टेज सेकंड, और ये सबके वाले में नहीं है। आप देख लीजिए अपना एडमिट कार्ड, जिन जिन कैंडिडेट्स का है उनका देख लीजिए, सबके वाले में एडमिट कार्ड नहीं है। Shall be verified at each stage of the recruitment process, and in case of any discrepancy in the document mismatch in the information declared, the candidate shall be cancelled. You will not be eligible to appear in another shift on the same date or any other date if absent from scheduled shift. Okay, जो कैंडिडेट का डाउट आता है ना भैया कि हम अपना शिफ्ट चेंज करा सकते हैं, उनका यहाँ पे लिखा है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये वाला पॉइंट सबके वाले में नहीं लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है उनके लिए ये चीज यहाँ पे मेंशन की गई है। ये चीज आपको समझ में आई। अब हम सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, साइंस विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, तो साइंस के लिए हमें कहां पे चलना पड़ेगा, साइंस के लिए हमें यहां पे चलना पड़ेगा। ठीक, तो अब साइंस आपके पेपर में आएगा 25 मार्क्स का। कहां पे जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो साइंस जो है 25 मार्क का आएगा आपका। अगर एसएसआर दोगे तो 25 मार्क आएगा, एमआर दोगे तो उसमें आपका मैथ और साइंस एक ही में आ जाता है 25 मार्क्स का। ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, देखो यहाँ पे 1 to 5 मैंने चीजें मेंशन की, 1 to 5 चीजें मेंशन की हैं। ओके,
अब साइंस में मैं बता दूं, पहले चैप्टर ही बता दूं, लगभग 16 क्वेश्चन आपको फिजिक्स के मिलेंगे, जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। उसके बाद आपका जो मैथ्स होगा, मैथ्स कह रहा हूं, बायो होगा, बायो के लगभग आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। और वहीं पे अगर केमिस्ट्री की बात करते हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री के मिलेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री के मिलेंगे। पेपर बिल्कुल सेम टू सेम इसी बेसिस पे होगा, जो भी कैंडिडेट देने जाने वाले हो इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है, कि 16 क्वेश्चन यहाँ पे आपके होंगे, इसी में 16 में से 2 से 3 क्वेश्चन होंगे, इसी 16 में से इधर 1-2 क्वेश्चन प्लस माइनस हो सकता है। केमिस्ट्री के 4 क्वेश्चन होंगे, तो आपका मतलब 4 से 5 इधर और 4 से 5 इधर, मतलब लगभग 16 से 17 क्वेश्चन फिजिक्स के, 4 क्वेश्चन आपका या फिर 4 से 5 आपका बायो से, और 4 से 5 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से। टोटल 25 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। तो भैया न्यूमेरिकल कितने आएंगे, तो 2 से 3 आपके पेपर में न्यूमेरिकल आएंगे। अब कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए आपको, उससे पहले मैं आप सभी को एक चीज और बता देता हूँ, महत्वपूर्ण है तो बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, आप सभी प्रैक्टिस करना चाहते हो, मॉक लगाना चाहते हो, तो परीक्षा एप्लीकेशन पे एग्जाम रिलेवेंट मॉक टेस्ट अवेलेबल है। कुछ नहीं करना आपको, एमआर के लिए हो या एसएसआर के लिए हो। देखो, कोई भी ऑफलाइन मॉक टेस्ट भाई बाई करते हो, सिंपल है, तो उसका प्राइस मतलब लगभग 100-150 का तो मिलता ही। और अगर ऑफलाइन मार्केट से ले आते हो तब तो ठीक है, अगर ऑनलाइन मंगाते हो तो यही 200 हो जाता है, जबकि फिर वो आप ऑफलाइन लगाते हो। और अगर ऑनलाइन करना है तो आप परीक्षा एप्लीकेशन पे लगा सकते हो, एग्जाम रिलेवेंट है, आपको ऑनलाइन मतलब पेपर की तरह होगा। और सबसे बड़ी चीज क्या है ना, नेवी के पेपर में 60 मिनट होते हैं 100 क्वेश्चन करने के लिए, एयरफोर्स की तरह नहीं, यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इस वजह से आप सभी कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इनका जब बाई करते हो तो 175 रुपीज में मिलते हैं, ठीक है, इस कोड का यूज करने के बाद। लेकिन अभी क्या सिस्टम है, आप आज भर के लिए मैंने खुद ही किया है, ठीक है, क्योंकि मुझे 50 रुपए पर कोड मिल जाता है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, आज या कल 1-2 दिन के लिए हम कर लेते हैं, 2 दिन के लिए, कि आप सभी को ये अपना यूजर नेम है @ansu2091, इसे सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो आपको दिख जाएगा, चौहान अंशु चौहान के नाम से मेरा यूजर आईडी है, ठीक है। तो उसमें अगर आज या कल की डेट में कोई बाई करता है, ठीक है, तो आप मुझे इसका स्क्रीनशॉट भेजिएगा, तो मैं आपको 25 रुपीज का कैशबैक कर दूंगा, ठीक है, अपनी तरफ से मैं दे दूंगा, ठीक है। तो मतलब 25 आपके हुए, 25 मेरे हुए, ऐसे करके 150 में आप टेस्ट भी लगा लोगे, आपका भी काम हो जाएगा, और मतलब दोनों लोगों का ठीक ठाक प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज मैंने कहा चलो कर देते हैं आप सभी के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ऐसा भी है तो 2-3 दोस्त जैसे कहीं लाइब्रेरी पे पढ़ते हो या फिर आप साथ में रहते हो, तो दोनों लोग क्या करो, मिलके ले लो भाई, 70-70 रुपए जोड़ लो, ठीक, और रीगेन करके मतलब दोबारा करके आप रीअटेम्प्ट कर लेना। तो इस तरह आप मॉक लगा सकते हो। अगर आज की डेट और कल की डेट में कोई भी बाई करे तो इस यूजर नेम पे मुझे उसका स्क्रीनशॉट और कब बाई किया वो जरूर बताना, किस नाम से किया बता देना। टेलीग्राम पे मैं आपको बता देता हूं कैसे बाई करना है, फिर आके हम अपने टॉपिक पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं, ठीक है। फटाक से बस एक मिनट रुकिएगा। ये हम कहां पे आ गए, ये आ गए, ठीक है, तो इधर आ गए। ये देखो, परीक्षा एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप सीधा परीक्षा पे लिंक करना और आपको सिंगल टेस्ट सीरीज बाय करनी। इस तरह का आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, कुछ भी नहीं। ये देखो, ऊपर टेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, फोन में आपके नीचे टेस्ट का ऑप्शन आ रहा होगा। यहाँ पे अग्निवीर, एयरफोर्स, नेवी वाले करिएगा, ये मैंने ओल्ड वाले बाई कर रखे हैं जिसमें 20 हैं, आप चाहो तो न्यू वाले भी कर सकते हो। ये देखो, अग्निवीर, नेवी, एसएसआर, और यहीं पे एमआर के लिए भी होगा, तो हम इस पे क्लिक करते हैं। ये देखो, नेवी एसएसआर ओल्ड के लिए है, तो इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कोड का ऑप्शन आएगा, अनलॉक ऑनलाइन D50, ये अप्लाई कोड ऑनलाइन D50, सिंगल टेस्ट बाई करना इस तरह से, ठीक है। और अगर जो भी बाई ना कर पा रहे हो ना भाई, तो उसी यूजर नेम पे बता देना मुझे, तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। 175 यहाँ पे पे करना, बट 25 मैं आपको पे कर दूंगा अपनी तरफ से, ठीक है। आप यूजर नेम पे स्क्रीनशॉट भेज देना, तो मैं आपको चीजें समझा दूंगा। कोड का स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा। अब हम अपने टॉपिक पे बैक चलते हैं और वो भी डिस्कस करते हैं जहां पे हम थे। अब यहाँ पे आ जाते हैं साइंस का, भैया कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, रुको एक सेकंड, इससे थोड़ा सा क्लियर कर दूं और फिर मैं बताता हूँ। देखो, साइंस ज्यादा डिफिकल्ट, नेवी के पेपर में साइंस थोड़ा सा मतलब एयरफोर्स के कंपैरिजन में अच्छी आती है। एयरफोर्स के कंपैरिजन में क्या हुआ भाई, रुकिएगा थोड़ा सा, कैंडिडेट क्लियर क्यों नहीं हो रहा भाई।
चलो ठीक है, अभी रहने देते हैं, मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ ना, होने दो इसे क्लियर। फिजिकल वर्ड पहले तो आ जाते हैं इधर, मेटल्स एंड नॉन मेटल। जो नीचे वाला चैप्टर है ना, केमिस्ट्री और बायो, बस इसी से आना है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं आना। मेटल्स एंड नॉन मेटल, जैसे ये चैप्टर दे रखा है, धातुएं और अधातुएं कौन कौन सी होती हैं, आपको इस टॉपिक से एक क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेगा। मैं आपको ऑफिशियल पेपर भी अभी दिखाऊंगा, बताऊंगा आपसे कहां से क्वेश्चन आता है। फर्स्ट नंबर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हो गए। उसके बाद केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दे रखा है, फूड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ दे रखा है, साइकोलॉजी एंड ह्यूमन डिसीज, कंप्यूटर डिसीज। देखो केमिस्ट्री का तो कुछ ज्यादा नहीं है, केमिस्ट्री का कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता आपको। कभी कभी ये दे देता है समस्थानिक आइसोटोप्स वगैरह आपने पढ़े होंगे, ठीक है। समस्थानिक संभारिक मतलब समस्थानिक संभारिक समन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, इनसे क्वेश्चन आपका कभी कभी बन के आ जाता है। या फिर आपका क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ, जैसे कि सीधा पूछ लेगा सल्फर जो होता है, ठीक है, जिसे आप गंधक भी बोलते हैं, उसका पोजिशन क्या होता है, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आ जाता है। तो केमिस्ट्री को उतना ज्यादा टेंशन ना लो, जो भी आपके पास केमिस्ट्री के नोट्स हो आपको उसी को रिवाइव करना है। टेलीग्राम पे मैं आपके लिए एक पीडीएफ शेयर करूंगा, कोशिश करूंगा केमिस्ट्री के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनका लगभग 200 क्वेश्चन का लगभग एक पीडीएफ शेयर करूंगा, आप उसे जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। केमिस्ट्री का फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई भी चार्जेस नहीं है भाई, जितना अपन कर सकते हैं जरूर करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरी चीज की ओर। ये क्लियर नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। अब आ जाते हैं बायो पे। भैया बायो जो है उसका बता दीजिए थोड़ा सा, तो मैं बायो का आपको थोड़ा सा बताता हूं, रुको। नेक्स्ट कोई बात नहीं, तो इधर ही आ जाते हैं। बायो के जो चैप्टर्स आ सकते हैं आपके पेपर में, रुको थोड़ा सा रुक जा भाई मेरे। अब ठीक है, हाँ। अब देखो बायो के जो चैप्टर्स हैं बायोलॉजी के, आपको ज्यादा चैप्टर नहीं पढ़ने, आपको डीसेज पढ़नी है। कौन कौन सी डीसेज पढ़नी, बीमारियां कौन कौन सी बीमारी होती है, ठीक है, डीसेज पढ़नी। उसके बाद आपको विटामिन टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर लेना है। विटामिन टॉपिक को पक्का हर एक शिफ्ट में मोस्टली आपको नेवी के पेपर में आपको विटामिन टॉपिक देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो बीमारियां हो गई, विटामिन हो गए, और उसके बाद आपको छोटे छोटे से ये पता होना चाहिए, जैसे कि ह्यूमन बॉडी के बारे में आपने पूरा पढ़ रखा हो, ह्यूमन बॉडी के बारे में आपने पूरा पढ़ रखा हो, ठीक है, क्योंकि इससे भी एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है। ये कुछ हुआ आपका बायो का। बायो में ये दो चार पांच टॉपिक है, जैसे मैं आपको ऑफिशियल पे दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे दे रखा है हेल्थ, साइकोलॉजी, ह्यूमन डिसीज एंड कंप्यूटर डिसीज, सॉरी कंप्यूटर साइंस को एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। बाकी सब आपका पूरा का पूरा देख लीजिए, यहाँ पे सारा का सारा फिजिक्स है। फिजिक्स के लिए क्या है, जो अभी तक आपने एयरफोर्स के लिए पढ़ा वही आपको पढ़ना है। दो तीन चैप्टर यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो अपना ये आपका लॉज ऑफ मोशन, नहीं, वर्क एनर्जी एंड पावर, यहाँ पे लिख देता हूँ, वर्क एनर्जी एंड पावर। इस चैप्टर को आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो। वर्क एनर्जी एंड पावर, इसको मत मिस करिएगा, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और उसके बाद दूसरा नंबर अगर मैं बात करता हूँ हीट थर्मोडायनामिक्स को भी आप मिस नहीं कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सेमीकंडक्टर, मेटल्स, आप मैग्नेटिज्म, जो चुंबकीय क्षेत्र वाला चैप्टर होता है, उससे भी आपका क्वेश्चन बन के आते हैं। यहाँ पे तो मेंशन ही नहीं, हाँ है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ये वाला चैप्टर इधर, ठीक है, ये वाला चैप्टर आपको पक्का कर लेना है। और उसके बाद और बताता हूँ आपको ग्रेविटेशन से आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको कुछ डेमो देता हूँ ऑफिशियल, ये देखो जो एयरफोर्स के लिए पढ़ा है आप वही रिवाइव कर लीजिएगा, हो जाएगा काम साइंस में। आगे मैं आपको कुछ एक दो चीजें और बताता हूँ, ऑफिशियल पेपर दिखाता हूँ। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है बट कोई नहीं, जो भी टेलीग्राम पे नहीं जुड़ जाइएगा। ये अपना टेलीग्राम ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे कहाँ पे है, ये देखो, ठीक है। कितने लोग हैं अपने यहाँ पे, देखो 27,000 समथिंग हैं, तो आ जाइए जरूर। अब आते हैं देखो ऑफिशियल पेपर पे। ऑफिशियल पेपर है ये ऑलरेडी टेलीग्राम पे आप सभी को प्रोवाइड कर रखा है, और डिफिकल्ट पेपर मुझे नहीं लगता आपको डिफिकल्ट लगेगा। मैं आपको चैप्टर्स बताता जाता हूँ, देख लीजिए। फर्स्ट आप फ्लैंक नियतांक की डायमेंशन आपसे पूछ लिए, ठीक है, फ्लैंक कांस्टेंट के आपके डायमेंशन पूछ लिए, किसके इक्वल होते हैं ये। अब आपको डायमेंशन वगैरह तो भाई सिंपल है, पता होना चाहिए। फर्स्ट चैप्टर है आपका लूसेंट की बुक का, शक्ति नहीं होगा, ऊर्जा, एनर्जी, ठीक है, ml2t-2 होता है, तो ऐसे करके आप इसे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला एक टेनिस बॉल को सीधा ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन आ गया। ग्रेविटेशन वाले चैप्टर, ये भाई इससे पक्का क्वेश्चन आता है, उसी से जड़त्व आ गया, ठीक है। 3 किलोग्राम द्रव्यमान, ये आपको उसी वाले चैप्टर में देखने को मिल जाएगा, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में देखने को मिल जाएगा। सेम टू सेम अगला क्वेश्चन देख लीजिए, उसी चैप्टर। मतलब मुझे पता है कि कहां से क्वेश्चन मोस्टली पूछता है, सरफेस टेंशन,
प्रस्थ तनाव, जल का सरफेस टेंशन, 3 से 4 न्यूमेरिकल वैसे इनके यहाँ पे दे रखे हैं, सीपी और सीवी का मान यहाँ पे हमसे पूछ रखा है, ठीक है। तो आप इस तरह से इनके क्वेश्चंस के सिंपल सा क्वेश्चन है, उतना डिफिकल्ट नहीं है। पिंड का तापमान उस परिवेश के तापमान के समय परिवेश से निकलने वाले प्राप्त चार्ज वाला, मतलब थोड़ा सा एडवांस आ गया, 12th का जो फिजिक्स था उससे क्वेश्चन पूछा है। चांद पे ले जाएं अवध में, तो ये फिर से आपका क्वेश्चन पूछ लिया ग्रेविटेशन वाले चैप्टर का। तरंग की आवृत्ति, अब लास्ट के क्वेश्चंस में आ गए, लास्ट वाले जो चैप्टर होते हैं वेवलेंथ यहाँ पे आपका पूछा है, तरंग दैर्ध्य क्या होगा, v इक्वल टू एल लैम्डा, आपको फार्मूला पता होगा, उनसे आप क्वेश्चन किया गया है। और गोले के केंद्र पर खोखला गोला आवेशित उसकी सतह पर विभव इतना वोल्ट गोले के सतह पर विभव होगा, तो धारिता कैपेसिटर वाले चैप्टर से क्वेश्चन आपका पूछा गया एक। आगे और बढ़ता है, विद्युत तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होंगे ना भाई, हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो चैप्टर होगा विद्युत चुंबकीय तरंगे, उनसे क्वेश्चन पक्का आपका पेपर में बन के आएगा। ये देखो मैग्नेटिज्म वाला आज से नहीं दे रखा था मैग्नेटिंग करके, लेकिन ऑफिशियल पेपर में क्वेश्चन आते हैं, मैंने वो चीज आपको बताई थी। ये देखो उसी का चैप्टर आपके पास बहुत मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चंस कुछ ही चैप्टर से आते हैं। एक पौधे के पत्ते लाल हरे लगते हैं, अब हम अपन आगे केमिस्ट्री बायोलॉजी पे आ गए, ठीक है। पानी की बूंद 8 अलग अलग बूंदों में विभाजित हो जाती है, फिर से फिजिक्स सरफेस टेंशन वाला चैप्टर अगर आपने पढ़ा होता तो इस क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं। निम्नलिखित कौन रेडियो एक्टिव क्षय की अवस्था नहीं है, अब पीछे पहुंच गए, पीछे के जो चैप्टर्स होते हैं उनसे क्वेश्चन आने लगा, ठीक है। आयाम मॉड्यूलेट करके क्वेश्चन, पानी का स्थायी कठोरता, अब यहाँ पे सीधा डायरेक्ट फार्मूला आपसे पूछा जाएगा, फार्मूला डायरेक्ट पूछा जाएगा। ये जो मैंने क्वेश्चन बोला था, यहाँ पे एथिलीन के हाइड्रोजन से बनने वाले हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन अणुओं की संख्या कितनी होती है ये पूछ लिया है, लेकिन कभी कभी डायरेक्ट उसका फार्मूला भी पूछ लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका सीधा फार्मूला पूछ लेगा, जैसे आपसे पूछेगा कि कॉपर सल्फेट का सीधा फार्मूला बताओ, जिप्सम का फार्मूला बताओ, फिटकरी का फार्मूला बताओ, तो डायरेक्ट आपको अब ये चीजें यहाँ पे केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई है, ठीक है। एंजाइम पाचन के दौरान, ये आपका एंजाइम मतलब कि आपका आ गया बायोलॉजी, ओके। मनुष्य के शरीर में किस ग्रंथ को प्रधान ग्रंथि कहा जाता है, ये हमसे पूछ लिया है। आगे कंप्यूटर प्रोग्राम है जो समरूपकारी कथनों को निर्देशीकरण के, देखो होता क्या है कि कंप्यूटर से 1-2 क्वेश्चन आपके नेवी के पेपर में जरूर आएंगे, कंप्यूटर के से आपके 1-2 क्वेश्चन नेवी के पेपर में जरूर आएंगे। फिर से निम्न में से क्या एक भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। चलो अच्छा, इसके नोट्स में आपको शेयर करता हूँ, कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करा पाऊँ, और आप इनको थोड़ा सा रिवाइव कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा पेपर है, इतना डिफिकल्ट नहीं आता है, जो चीजें मैंने बताई आप उनको फॉलो करिए और आप देखिएगा आपका रिजल्ट जरूर अच्छा आएगा। प्रैक्टिस करते रहिए, कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर आस्क करिएगा, वीडियो को दोस्तों के पास तक शेयर कर दीजिएगा, और फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।